बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक आपका एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटीज को। सो यू हैव टू बी श्योर कि आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट अच्छा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। सिर्फ आपके कमरे में अगर किताबें पढ़ी हों या इस्लामिक बुक्स पढ़ी हों या आपके कमरा साफ सुथरा हो और आपके कमरे में कुछ ऐसी चीजें हों जो प्रोडक्टिव है, सिर्फ ये चीजें रखने से आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। बिलीव यू मी, आपके कमरे में जाए नमाज बिछाओ, आपका कमरा साफ सुथरा हो, साइड पे बुक्स पड़ी हो, ओके। व्हाट अबाउट दैट रूम जिसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं, गंदे किस्म के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ओके, और जिसमें सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे हुए हैं। उस कमरे की एनर्जी ही मुख्तलिफ होगी। उस कमरे में जो रह रहा है उसकी पर्सनैलिटी, हर वक्त वो ये चीजें देखता है, हर वक्त उसकी नजरें इन चीजों में पड़ रही हैं। ठीक है, डेकोरेशन के लिए लगाया वो एक अलग बात है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है बंदे की पर्सनैलिटी को। इसलिए यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद गुड थिंग्स, विद गुड पीपल। और जाहिर है कि एक चीज और के ये जो मैंने सफाई की बात की ना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने कमरे को साफ सुथरा रखना, अपनी बेड शीट को चेंज करते रहना और ख़ुद से करना, और ज़्यादा खिलारा ना डालना अपने कमरे में, ये भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, एनवायरनमेंट को साफ रखने का हिस्सा है, और ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है हमारी पर्सनैलिटी को। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी जो है, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है, वो ये कहता है कि इंसान की पर्सनैलिटी उसकी सोच से बिल्ड होती है। जिस तरह के थॉट्स हैं, जिस तरह का उसका थिंकिंग पैटर्न है ओवर द इयर्स, वो थिंकिंग पैटर्न कैसे बिल्ड हुआ, वो थिंकिंग पैटर्न बिल्ड करने की एजेंसीज हैं, जिसमें मीडिया है, फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। जिस तरह वो उसके कॉग्निशंस को, यानी उसके थॉट्स को, उसके थॉट पैटर्न को बिल्ड कर देंगे, वैसी उसकी पर्सनैलिटी हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा बहुत ब्रेव है। वो ब्रेव इसलिए क्योंकि वो बचपन से ब्रेव लोगों की स्टोरीज पढ़ता है, बचपन से उसके पेरेंट्स उसे ब्रेव लोग आइडियल बनाते आए हैं, ओके। सो उसकी पर्सनालिटी में रिस्क टेकिंग बहुत है, ब्रेवरी बहुत ज्यादा है, उसका थॉट पैटर्न जो है वो ब्रेवरी की तरफ माइल है, ओके। इसी तरह सिमिलरली एक बंदा जो है बहुत कंपोज्ड है। वो कंपोज्ड इसलिए क्योंकि उसकी कॉग्निशंस, उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी उसे कंपोज कर देता है, ओके, इंटरप्रिटेशंस करके, रीजनिंग देकर, वगैरह वगैरह। बिकॉज दैट पर्सन सिंस चाइल्डहुड हैज बीन थिंकिंग अ लॉट, एंड दैट पर्सन इज समहाउ एबल टू फाइंड सोल्यूशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाला था, और उसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में डाला था, या ऐसी सिचुएशंस में डाला था कि दिस पर्सन नोज हाउ टू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगेन, इसका ये मतलब नहीं कि अब आपके साथ या हमारे साथ नहीं हुआ तो हम तकदीर को ब्लेम करने लग जाएं कि ये क्या बात हुई। देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट, ओके। ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, इंसान की पर्सनैलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एम्बेडेड रहती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, लेकिन वो कर्ब हो जाती हैं, वो डोरमेंट हो जाती हैं। सो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है, इसके मुताबिक कॉग्निशंस बहुत इफेक्ट करती हैं। इफ यू आर अमंगस्ट पॉजिटिव पीपल हु आर टॉकिंग पॉजिटिवली, who are giving positive things to you, your personality will become positive. If you are amongst hopeless people, negative people, okay, or always talking negatively, या फजूल किस्म के लोग जो जिनके पास कोई टॉपिक नहीं है सिवाय लड़की के या सिवाय जो है वो ब्रांड्स के और गैजेट्स के, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी, आपके थॉट्स जो बनेंगे वो आपको बेहतर पता है। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जो आपका फेसबुक का होम पेज है, जो आपकी वॉल है, वहाँ पर आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो पॉजिटिव हैं। ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि एक मिसाल है ना कि मिसाल मैं खैर देना नहीं चाहता, थोड़ी ऑफेंसिव हो जाएगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग के पास अब सोशल मीडिया आ चुका है जिनको ना कोई नॉलेज है, ना उनको कमेंट्स देने आते हैं, बस दे जस्ट लाइक टू टॉक। कोई पॉलिटिकल इशू होगा उनका स्टेटस आएगा, कोई इकोनॉमिक इशू होगा उनका स्टेटस आएगा, कोई सोशल इशू होगा उनका स्टेटस आएगा। सिवाय गालियों के, सिवाय नेगेटिव कमेंट्स के, सिवाय कोसने के, सिवाय हर वक्त क्रिटिसिज्म के और उनके पास कुछ नहीं होता है। तो अगर आपकी नज़रों से उनके स्टेटसेस गुजर रहे हैं और उनकी चीज़ें शेयर हुई आपको नज़र आ रही हैं, तो हाइड कर दें। अनफ्रेंड अगर नहीं कर सकते,
तो हाइड कर दें, अपनी फेसबुक वॉल को पाक कर लें, अपने जो होम पेज है उसको साफ सुथरा रखें। ऐसे लोग की चीजें आपको नजर आनी चाहिए जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जो अच्छा व्यू दे रहे हैं, ओके, वगैरह वगैरह। हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस करना एक अलग बात है, लेकिन दैट शुड बी एकेडमिक क्रिटिकल एनालिसिस। वो फुलिश क्रिटिकल एनालिसिस ना हो, गार्बेज ना हो, ओके, बिकॉज गार्बेज इन गार्बेज आउट, वी नो दिस। दैट्स व्हाट कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट सेज। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, इट सेज दैट पर्सनैलिटी इज इफेक्टेड बाय, मिसाल के तौर पे इंसान की जो अंदर की इनर मोटिवेशन होती है, हर इंसान में एक बहुत बड़ा इंसान है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है। इंसान के अंदर खुद कैपेबिलिटी है कि वो अपनी तकदीर खुद लिख सके, ओके, और वो अपनी पर्सनालिटी को खुद जो है वो चेंज कर सके। बेसिकली ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट टॉक्स अबाउट इनर क्वालिटीज, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, ओके। वो जो अशरफ अल मखलूकात सॉरी, वो जो अशरफ अल मखलूकात वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो खुदी वाला कॉन्सेप्ट है कि यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू मोटिवेट यू, यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। एंड सम ऑफ व्हाट दे से इज वेरी मोटिवेशनल रियली, कि वाकई ही इंसान के अंदर खुद ऐसी ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो अपने आप को पहचाने, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं। जब आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आप खुद ब खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, ओके। सो अकॉर्डिंग टू देम, इंसान की जो इनर क्वालिटीज हैं जो दब चुकी हैं, जो इनर पोटेंशियल है जो दब चुका है किसी वजह से, किसी हालात की वजह से, उसको बाहर निकालें। जब वो बाहर निकलेगा, आप अपने आप से गुफ्तगू करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप को थपकी देंगे, शाबाशी देंगे, ओके। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। आप ऐसे काम करेंगे जिसमें आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ एस्टीम बढ़ते बढ़ते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आ जाएगी, अब्राहम मैस्लो का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि खुद ही का कॉन्सेप्ट है। और फिर आप इतने बरी हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लोगों से, प्रॉब्लम से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कोई भी चीज आपको उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी जिस तरह से आम बंदे को इफेक्ट करती है। क्या रीजन है कि बड़े बड़े लीडर्स हर मुसीबत से गुजर रहे होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट इनकी परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता। इन स्पाइट ऑफ दैट ये हर चीज को जो है वो हर चीज से गुजर बसर भी कर रहे होते हैं और इनका काम भी चल रहा होता है, ठीक है, ये नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं। दीज पीपल हैव एक्चुअली रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सेल्फ एस्टीम की हाईएस्ट स्टेट है। और वो कैसे आई? इन लोगों ने खुद अपना इनर पोटेंशियल रियलाइज किया कॉन्फिडेंस के थ्रू, एस्टीम बिल्ड कर करके, ओके। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट ऑफ हाउ आवर पर्सनैलिटी इज शेप्ड अप।